पश्चिम बंगाल राज्य खेत मजदूर यूनियन और ऑल इंडिया दलित राइट्स मूवमेंट की एक संयुक्त कन्वेंशन आयोजित किया गया। ये कन्वेंशन खेत मजदूरों और दलितों पर हो रहे सामाजिक अत्याचारों के खिलाफ मनरेगा में 32% एलोकेशन कम करने के संबंध में किया गया। इस पर हमारा रोष प्रकट करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा का बजट जो 32% कम किया गया है इसे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर लगभग 16.6% टोटल देश की आबादी के दलित हैं और 14% से ज़्यादा 14 करोड़ से ज़्यादा खेत मजदूर हैं। इसलिए ये बजट बहुत ही कम है और ये कानून लाने के लिए जो मनरेगा के रूप में हमारे सामने आया, इसके लिए काम की गारंटी के सवाल को लेकर भारतीय खेत मजदूर यूनियन पिछले लगभग 45 वर्षों से संघर्ष करती रही है। जहाँ तक दलितों का सवाल है, उनके साथ अत्याचार जो दिन बाई दिन और मोदी गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा जो तमाम हदें पार कर गए हैं, दलितों की हत्याएं, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार, उनकी बहन बेटियों के साथ अश्लीलता, ये तमाम निर्बाध रूप से जारी है। इसलिए हम इस सरकार को ये कहना चाहते हैं कि दलितों पर हो रहे अत्याचारों को तुरंत बंद किया जाए और मनरेगा के बजट को बढ़ाया जाए। देश के अंदर अभी इतना ज़मीन मौजूद है कि जो हर भूमिहीन को बांटी जा सकती है और इसमें प्रायोरिटी के तौर पर खेत मजदूर और दलितों के बीच बांटी जानी चाहिए। हर दलित और हर भूमिहीन खेत मजदूर को ज़मीन मिल सकती है, बशर्ते कि सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। इसके साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के अंदर दलितों को रिजर्वेशन दिया, वो रिजर्वेशन आज मोदी सरकार के चलते खतरे में है, क्योंकि ये रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में है, पब्लिक सेक्टर के कल कारखानों में है, जिन्हें इसे लगातार मोदी सरकार बेचते हुए चली जा रही है। इस पर हमारी मांग ये है कि तुरंत देश के कल कारखानों को बेचना बंद किया जाए और प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि रिजर्वेशन की व्यवस्था न होने से उनके गुरु गोलवलकर का जो थॉट है, जो उनका बंच ऑफ थॉट से एक बुक है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि दलितों और गरीब लोगों को, खेत मजदूरों को, इनको निर्बाध रूप से दबा के रखना है, इनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार करना है और इनके मोहल्ले में शराब की दुकानें खुलवा दी जाएं। ये इस तरह का सारा काम बंच ऑफ थॉट्स के साथ ये सरकार कर रही है, उसी आइडियोलॉजी पर चल रही है। हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि ये आधार जो आपने अपनाया है गरीबों को और गरीब बनाने का, इसे तुरंत बंद किया जाए। आज देश की जेलों के अंदर जितने भी कैदी हैं, उनमें आधे से ज़्यादा कैदी दलित, आदिवासी और ओबीसी के हैं। और आप ये कहते हैं, सरकार ये कहती है कि देश विकास कर रहा है, ये सब झूठ है। देश खोखला हो रहा है और ये देश पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। इसलिए हमारी मोदी सरकार से डिमांड है कि शीघ्र से शीघ्र देश को बेचना बंद करे। इन्होंने रेलवे को बेचा, हवाई जहाज़ों को बेचा, हवाई अड्डों को बेचा, एयरपोर्ट को बेचा, प्लेटफॉर्म को बेचा, रेलवे को बेचा। आज कोई भी ऐसा पब्लिक सेक्टर का कोई कारखाना नहीं है जिसे सरकार ने न बेचा हो या बेचने नहीं जा रही हो। और ये सब औने पौने दाम पर, सस्ती दर पर ये सारा का सारा मोदी जी अपने मित्र गौतम अडानी और अंबानी को बेच रहे हैं। ये दोनों की जोड़ी इस देश को खोखला करने के लिए है और इसमें अहम भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और अमित शाह की है। इसलिए देश को बेचना ये लोग बंद करें। हम इन्हें चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आपने देश को बेचना बंद नहीं किया तो इस देश के दलित और देश के खेत मजदूर और देश के मेहनत कश लोग आने वाले समय में आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे।